गुजरों ने इस बीजेपी को वोट दिया, अपनों का कत्ल करके भी इनको जिताने का काम किया। लेकिन इस बीजेपी ने, इस योगी ने क्या किया हमारे साथ? हमको भी हमने वोट मांगी थी, 100%। गुजरों ने कहा देश का किसान बहुत पीड़ा में है, गुजरों ने इस बीजेपी को वोट दिया, अपनों का कत्ल करके भी इनको जिताने का काम किया। लेकिन इस बीजेपी ने, इस योगी ने क्या किया हमारे साथ? हम ज्यादा दिन तक मान बर्दाश्त किया करते, 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में है, लेकिन मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ कि मेरे समाज को और मेरे नेताओं को क्या दिया, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला लूंगा। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले चुनाव में इसका बदला लिया जाएगा। सचिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, यहाँ पर बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात रखी है और क्या कुछ मांग की उन्होंने और क्या कुछ वजह रही इसके चलते इतने आक्रोशित हैं विधायक? जी मनीष, आपको बताना चाहूंगा, यह अवतार सिंह बढ़ाना है जो मीरापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक है। खतौली विधानसभा के चांद समंद गांव में एक कार्यक्रम था बीजेपी का, उसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक के तीखे तेवर सरकार के खिलाफ दिखे और इन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने बड़े सवालिया निशान खड़े किए और इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी जाति और अपने नेता है उनको अपमान को लेकर भी इन्होंने बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को हम सबक सिखलाएंगे। इतना ही नहीं, यह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है और इस चलिए सचिन, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देश का किसान बहुत पीड़ा में है, गुजरों ने इस बीजेपी को वोट दिया, अपनों का कत्ल करके भी इनको जिताने का काम किया। लेकिन इस बीजेपी ने, इस योगी ने क्या किया हमारे साथ? हम ज्यादा दिन तक मान बर्दाश्त किया करते, 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में है, लेकिन मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ कि मेरे समाज को और मेरे नेताओं को क्या दिया, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला लूंगा। चलिए सचिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, साफ तौर पर विधायक को बोलते हुए सुना जा सकता है कि कैसे वो सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो झंडा नहीं फहराने देंगे। आखिर क्या बात है, किस बात को लेकर के इतने आक्रोशित हैं? यही किसानों का आंदोलन और दूसरी बात है इनकी कि बीजेपी सरकार जो इनका समाज है अवतार सिंह बढ़ाना का, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और इनकी कहीं भी सूद नहीं हो रही है, जिसको लेकर यह इस समय बागी तेवर में दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ साथ जो उत्तराखंड के चर्चित बीजेपी नेता है कुंवर प्रणव, वो भी मौजूद थे और सपा सरकार में मंत्री रहे हैं वीरेंद्र गुज्जर, वो भी इनके साथ मंच पर मौजूद थे। अब देखना यही होगा, इन्होंने तो साफ जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो अनुमान यही है कि अपनी पार्टी चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अब खुलकर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक जी के ऐसे तेवरों के बाद क्या कोई रिएक्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है? किसी और नेता ने कोई रिएक्शन दिया है? आपको बता दूं कि बीजेपी का ही कार्यक्रम था और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन जब ये मंच से सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे, तब वहां जो बीजेपी के और अन्य नेतागण और कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने बीजेपी के इस विधायक अवतार सिंह बढ़ाना को कुछ नहीं कहा, बल्कि हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के विजय शुक्ला, उसने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है और जो संगठन है उसको इनके खिलाफ जो पत्र है वो भेजा गया है। जी बिल्कुल। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक जी के ऐसे तेवर देखने के बाद आला कमान की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया, क्या कोई एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है? स्पष्ट है कि ये भाजपा के बेशक विधायक हो, लेकिन यह भाजपा की हर एक रणनीति से कटते हैं और लगातार भाजपा का विरोध करते हैं। यही कारण था कि भाजपा के पास मीरापुर विधानसभा से कोई चेहरा नहीं था, तो इन्होंने भाजपा से टिकट लिया और टिकट लड़ने के बाद ये
बीजेपी के विधायक बने। बहरहाल बताया जा रहा है कि ये हरियाणा से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े थे, जिसके बाद हालांकि यहाँ जो विधान ये बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बुलंदशहर से बड़ी खबर।